ओके, तो फर्स्ट चैप्टर इज अवर रियल नंबर। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर में आपको कौन सा सिलेबस दिया है। सो फर्स्ट वी टेक द सिलेबस फॉर दिस चैप्टर, बिकॉज इसमें से कुछ पार्ट सीबीएसई ने डिलीट किया है, तो उसको पहले हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आपको इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो व्हाट इज दिस थ्योरम? ओके, सो दिस थ्योरम इज फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic. So this is the first concept in this chapter. तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? सो every composite number can be factorized into the product of primes, and the factorization is unique whatever be the order of primes. इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर लेंगे आपको, व्हाट इज मीन बाय कंपोजिट नंबर? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले इन दो नंबर के बारे में जान लीजिए। प्राइम नंबर्स मीन्स the numbers having only two factors, the numbers having only two factors. And what are these factors? The number itself and 1. Okay, so number having only two factors, that is 1 and itself. Suppose one example is 5. So what are the factors of 5? 1 and 5. So 1 into 5 means 5. So factor is 1 and itself is 5. So this is called prime number. Now what is composite number? Composite number means having the factors more than 1, more than 2. Having the factors more than 2 means factors 1 and itself, ये दो छोड़ के और भी फैक्टर होना, that number is called composite numbers. For example 10, 10's factors of 10 is 2 into 5 means 1 into 2 into 5. ओके, तो यहाँ पे देखो 1 तो फैक्टर हर नंबर का रहेगा, 2 भी है और 5 भी है। ओके, सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। सो फंडामेंटल थ्योरम मीन्स एवरी कंपोजिट नंबर, जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर अगर लेंगे आप तो उनका प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स में आप लिख सकते हैं। द एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो जैसे मैंने 10 को लिखा, देखो 2 is a prime number and 5 is also prime number. So 10 is written as 2 into 5 means product of primes. So 2 is prime and 5 is prime. Likewise 15 can be written as 3 into 5. Okay, so 3 is prime and 5 is also prime. So every composite number can be expressed as product of primes and the factorization is unique. Factorization is unique का मतलब क्या हुआ कि ये जो फैक्टर्स है 3 into 5 ये किसी भी दूसरे नंबर का नहीं होगा एक्सेप्ट 15। ओके, जो भी नंबर आप कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे वो फैक्टर आपको किसी भी दूसरे नंबर के नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट दैट नंबर ओनली। ओके, तो इस बात का ध्यान में रखना है कि every composite number can be expressed as product of primes and factorization is unique whatever be the order. Whatever be the order means आप 3 into 5 को 3 into 5 लिख सकते हैं या 5 into 3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप ऑर्डर कैसा भी लिखो लेकिन फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा, इस बात का ध्यान में रखना है आपको। सो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, इसका एक एप्लीकेशन हमारे किताब में दिया है। एप्लीकेशन क्या है कि अगर फैक्टराइजेशन में 2 और 5 अगर आता है, ध्यान से देखिए दिस एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन में
2 और अगर 5 नंबर आता है तो समझ लेना वो नंबर एंड्स विथ डिजिट 0, एंड्स विथ डिजिट 0. Suppose we take 30 number. What are the factors of 30? So 3 into 2 into 5. Okay. So 3 into 2, 6, 6 into 5, 30. So see, factorization of 30 इन इसमें आपको 2 भी दिखेगा और 5 भी दिख रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 अगर है तो वो नंबर 0 से एंड होगा. तो इसके यूनिक नंबर, यूनिट डिजिट में देखो 0 है. समझ में आ गया? सो दिस इज द एप्लीकेशन फॉर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इस बात का ध्यान में रखना आपको. तो ये आपको पढ़ना है. ओके, इट इज वेरी इजी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. उसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ जनरली हमें पूछते हैं क्वेश्चन कि फाइंड आउट रूट 2 इज इरेशनल. ओके, वी हैव टू प्रूव दिस नंबर इज इरेशनल, या फिर रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल. सो दिस इज इन योर सिलेबस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. दिस इज कॉल्ड थ्योरम. सो वी हैव टू प्रूव रूट 2 इज इरेशनल. तो इसको कैसे प्रूव करते हैं? सबसे पहले ध्यान में रखिए कि ये थ्योरम आपने किताब में है, टेक्स्ट बुक में, किताब का पेज नंबर है शायद 12 पेज नंबर. सी द पेज नंबर 12. ओके, तो इस थ्योरम में आपको एक चीज दी है कि सपोज कोई भी अगर प्राइम नंबर है, देखो कोई भी चीज पढ़ना है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए. कोई भी अगर प्राइम नंबर है जैसे 2 और किसी स्क्वायर नंबर को वो डिवाइड कर रहा है. ओके, जैसे ए स्क्वायर को 2 डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 इज अ प्राइम. देन इसका मतलब ये हुआ कि इफ ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 then a is also divided by 2, means 2 is a factor of a. ये चीज आपको ध्यान में रखना है और इसी थ्योरम का यूज करके हमें ये प्रूव करना है रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल और रूट 5 इज इरेशनल. तो ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा. जैसे सपोज p is a prime and if it divide a square then p also divides a. This is the very important theorem. अगर कोई भी स्क्वायर नंबर को कोई किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3 इज डिवाइड बाय 3, देन 3 इज आल्सो डिवाइड बाय 3. ओके, दिस इज द थ्योरम. हाँ, इसका यूज करके हमें वो थ्योरम प्रूव करना है. तो ये कैसे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम. सो let us consider one example. Suppose we have to prove root 2 is irrational. root 2 is irrational number. तो ध्यान से देखिए इसको कैसे प्रूव करते. ओके, सो सबसे पहले आपको एक कॉन्ट्रावर्सन करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है जो कि इसके अपोज में जाएगी. तो आपको प्रूव करना है रूट 2 इज इरेशनल, रूट 2 इज इरेशनल. तो आपको इस अपोज एक स्टेटमेंट बनाना है दैट इज रूट 2 इज रैशनल. ध्यान से देखिए इस प्रॉब्लम को, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. आपको रूट 2 इज इरेशनल प्रूव करना है तो आपको एक कॉन्ट्रावर्सन, एक स्टेटमेंट बनाना है दैट इज रूट 2 इज रैशनल. रूट 2 इज रैशनल, इट मीन्स वी नो दैट any rational number can be written in the form of p upon q form. So root 2 can be written in the form p upon q. तो ये हमने स्टेटमेंट बनाई कि हमने सपोज किया कि रूट 2 इज रैशनल. हमको प्रूव करना है रूट 2 इज इरेशनल, लेकिन हमने सपोज किया, सपोज हमारा सपोजिशन है. व्हाट इज सपोजिशन? रूट 2 इज रैशनल
And if root 2 is rational, then it can be written as P upon Q form. And here, what is the condition? P and Q are integers. And another one condition, P and Q are co-primes. These are very important conditions. ओके तो हमने सपोज क्या किया, रूट 2 इज रैशनल, तो रूट 2 अगर रैशनल है तो इसको हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन व्हाट इज द कंडीशन? P एंड Q आर इंटीजर्स, मींस Q नॉट इज इक्वल टू 0 and P and Q are co-primes. Now what do you mean by co-primes? Co-primes means, जैसे मैंने कहा कि P and Q are co-primes, इसका मतलब ये हुआ कि P and Q को कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, that is means are co-primes. Co-primes number, the numbers which having no common factor, that are called co-prime numbers. For example, 2 and 3 are co-prime number because 2 and 3 have no common factor, okay, except 1. वन तो कोई हर एक नंबर में फैक्टर होता है, सो इट एक्सक्लूडिंग, सो एक्सेप्ट 1 हैविंग नो कॉमन फैक्टर, दैट नंबर्स आर कॉल्ड को-प्राइम्स. ओके, तो हमने सपोज किया कि P एंड Q आर को-प्राइम. तो अब इसको कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान से देखिए. तो हमने लिखा सबसे पहले रूट 2 इज रैशनल, सो रूट 2 कैन बी रिटन एज P अपॉन Q फॉर्म, and P and Q are integers and Q naught is equal to 0. Also there is one condition, P and Q are co-primes. Okay, now root 2 is equal to P upon Q. तो इसको मैं जस्ट रीअरेंज कर रहा हूं, Q इधर लेके आ रहा हूं, रूट 2 इज इक्वल टू P. ओके, अब इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं, आपको स्क्वायर करना है, तो ये बन जाएगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर. तो इसको मैं इस तरह लिख रहा हूं, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइड बाय 2. अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, जैसे मैंने पहले थ्योरम में आपको कहा था इसके पहले कि कोई भी प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर A को भी डिवाइड करेगा. तो यहां पे ध्यान से देखिए, 2 is a prime, we know that 2 is prime number and it divide P square, so P square divided by 2, then P is divided by 2, and if P is divided by 2, it means 2 is a factor of P. 2 is a factor of P. या आपको समझ में आया होगा स्टेटमेंट कि 2 इज फैक्टर ऑफ P कैसे आया, क्योंकि 2 इज डिवाइड बाय P स्क्वायर डिवाइड्स 2, इट मींस P डिवाइड बाय 2. बाय थ्योरम अगर कोई भी नंबर किसी नंबर को टोटली डिवाइड होता है तो समझ लेना वो उसका फैक्टर है. जैसे फॉर एग्जांपल 6 को मैंने अगर 2 से डिवाइड किया तो इट इज 3, तो इट मींस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 because 2 into 3 and divide by 2 cancel. Okay, so 2 is a factor of P. Now see here, now we consider 1 minute. अब ये हो गया 2 is a factor of P. Okay, now P upon 2, ये जो लास्ट में मिला हमें P upon 2, इसको हम अनदर वेरिएबल अनदर इंटीजर कंसीडर करेंगे. P upon Q, सपोज इट इज W, then it can be written as P is equal to 2W. Okay, now when again I will make the square. तो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 4W स्क्वायर. हाँ, अब ध्यान से देखिए, इधर हमें स्टेटमेंट मिली P स्क्वायर इज इक्वल टू 4W स्क्वायर. ओके, अब यहां पे देखो P स्क्वायर, ये स्टेटमेंट देखिए, ये लाइन
इसको देखो मैंने राउंड अप किया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2q स्क्वायर, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अब देखो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4w स्क्वायर, तो w स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, w स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर डिवाइड बाय 4, सो w स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मीन्स q स्क्वायर डिवाइड बाय 2। फिर से यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए कि 2 इज अ प्राइम, 2 इज अ prime and q square divided by p divided by 2, it means q divided by 2, it means 2 is a factor of q, 2 is a factor of q। तो ये स्टेटमेंट मिल गया। अब यहाँ पे देखो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट, आपको कंक्लूजन क्या मिल रहा है, दोनों स्टेटमेंट को समझ लीजिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट है 2 इज अ फैक्टर ऑफ p and 2 is a factor of q, so it means 2 is common factor of p and q, 2 is common factor of p and q except 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो p and q का कॉमन फैक्टर है एक्सेप्ट 1, इसका मतलब कि P and Q are not co-prime, are not co-prime numbers। लेकिन हमने स्टेटमेंट क्या बनाया था स्टार्टिंग में कि P and Q are co-primes, लेकिन हमें मिला क्या, P and Q are not co-prime, so therefore our supposition is wrong, therefore our supposition is wrong। So what is our supposition? क्या था सपोजिशन, सबसे पहले √2 इज रैशनल, √2 इज रैशनल, ये सपोजिशन था और ये सपोजिशन हमारा रॉन्ग हो गया, देयरफॉर सपोजिशन करेक्ट क्या होगा कि √2 इज इरैशनल, दैट इज द। समझ में आता सभी को? फिर से एक बार बताना है, फिर से एक बार बताना है तो बोल दीजिए, सभी को समझ में आ गया क्या? ओके, अभी हम प्रूव करेंगे सेम वैसा ही कि √5 इज इरेशनल। वी नो दैट कि एनी नंबर इन द रूट एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर ऑलवेज इरेशनल। ये आपको सभी को पता है कि कोई भी नंबर रूट में अगर है एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट ऑल नंबर्स आर इरेशनल। तो अभी इसको देखो, √5 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है तो हम सपोज करेंगे कि √5 इज रैशनल। ओके, प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि इट इज रैशनल। नाउ इफ इट इज रैशनल देन p √5 कैन बी रिटर्न in the form p upon q, and p and q are integers, okay, and q naught is equal to 0, and what is again condition, the p and q are co-primes, this is very important conditions, ध्यान में रखना है। okay, p and q are co-prime। अब देखो 1 minute, some network is loose। हाँ, तो P and Q R को प्राइम, ये हमारी कंडीशन है, और √5 को हमने रैशनल कहा है तो √5 हम कैसे लिख सकते हैं, P अपॉन Q, ये हमने लिख दिया। अब जैसे रीअरेंज करना है, Q √5 इज इक्वल टू P और दोनों साइड का स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर होने के बाद क्या होगा, ये 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां पे मैंने अरेंज करके q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाय 5 होगा। अब वी नो दैट द थ्योरम, इफ एनी प्राइम नंबर, सपोज 5 इज प्राइम, so any prime number when divide any square number, so p square divided by 5, then p is divides by 5, so it means 5 is a factor of
p. 5 is a factor of p. Okay, so this is our first equation. This is our first equation. Now let us see p upon 5. अभी ये जो हमारा नेक्स्ट मिला है p upon 5, इसको ही हमें अनदर वेरिएबल कंसीडर करना है. सो p upon 5 इज इक्वल टू, सपोज हम लेंगे यहाँ पे m, तो ये बन जाएगा p इज इक्वल टू 5m. फिर इसका भी स्क्वायर बनाना है c, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे देखो p स्क्वायर, ये इक्वेशन ध्यान से देखिए, मैं राउंड कर रहा हूं. p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? p स्क्वायर की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर. ओके, तो m स्क्वायर, हमें m स्क्वायर नहीं चाहिए तो हमें निकालना है m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर डिवाइड बाय 25. सो इट बिकम m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइड बाय 5. ओके, अभी इस इक्वेशन को देखिए कि 5 इज अ प्राइम एंड इट डिवाइड्स q स्क्वायर, तो इट का मतलब क्या हुआ कि q डिवाइड बाय आल्सो 5. सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ q. दिस इज सेकंड इक्वेशन. अब यहां पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या मिला है कि 5 इज फैक्टर ऑफ p एंड सेकंड इक्वेशन 5 इज फैक्टर ऑफ q. सो देयरफॉर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p and q. p and q, it means p and q are not co-primes, okay. and ये क्यों हुआ? because our supposition is wrong. okay, ये क्यों हमें मिला? क्योंकि हमारा सपोजिशन जो था is wrong. so what is our supposition? that root 5 is rational. ये जो supposition था root 5 is rational is wrong. so what is the correct supposition then? root 5 is irrational. so this is the proof of this theorem. समझ में आया सभी को? किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं अभी? ओके बेटा, सर कि आपको कोई भी फ्रैक्शन रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है ये आपको बताना है. तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखा, यहाँ पे समझ लीजिए, सिर्फ 2 मिनट में बता रहा हूं मैं, 7 अपॉन 35. ओके, ये नंबर लिखा. अब आपको क्या करना है, वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉट, ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको कभी भी आता है. ओके, तो आपको जो डिनोमिनेटर दिया है सबसे पहले उस डिनोमिनेटर के आपको फैक्टराइज करना है. तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 7 into 5. ओके, फिर आपको ये फैक्टर्स नंबर्स में लिखना है. 7 डिवाइड बाय 7 into 5. तो ये आपको कॉमन फैक्टर जो है उसको पहले कैंसल कर देना है और फिर आपका जो भी नंबर मेन होगा उसको देखना है कि वेदर the denominator of this number having the factors 2 or 5. तो यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान से देखिए. that condition is if the rational number is terminating, if the decimal of rational number, मैं क्या कह रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, if decimal of rational number is terminating, then the factorization of its denominator is in the form 2 raised to n into 5 raised to m. That is the condition for denominator having the decimal is terminating. अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन में ये फॉर्म आता है तो समझ लेना दैट नंबर इज टर्मिनेटिंग. अब यहाँ पे देखो 1/5, तो ये जो फॉर्म है डिनोमिनेटर, दिस इज 5 raised to 1
अब यहाँ पे आपको 2 नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 का पावर क्या है, 0। ओके, सो हियर 2 5^1 into 2^0. Okay, so this is in the form 5^m 2^n, so it means this number is terminating. तो आपको सिंपल एक चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में अगर 2 आता है, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में अगर 2 आता है या 5 आता है या दोनों आते हैं, ओके, ओनली 2, ओनली 5 और बोथ, then that decimal number, that decimal of rational number is always terminating, is always terminating. ये चीज ध्यान में रखना है। ओके, लेकिन अगर किसी डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में 2 भी आया है, 5 भी आया है और एक अदर नंबर भी आया है, सपोज 3, अब कोई बच्चा क्या बोलता है कि सर इसमें 2 आया, 5 भी आया तो ये टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन कंडीशन मैंने क्या कहा है, सिर्फ 2, सिर्फ 5 और ओनली बोथ 2 and 5, नॉट एक्सेप्ट अदर फैक्टर, नो एनी फैक्टर एक्सेप्ट 2 and 5. ओके, तो अगर यहाँ पे इनके साथ कोई एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया तो समझ लेना दिस डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो ये नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, समझ में आया होगा अभी आपको। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल 13/165, क्या ये नंबर